क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। इसको LHS हम लोग लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इससे ये डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होगा। 1 प्लस कॉस थीटा में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा A प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई साइन थीटा और साइन थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये प्रूव हो गया। यही LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि tan A जो है वो 3/4 है तो हमको sin A इंटू कॉस इक्वल टू 12/25 करना है। तो ये तो हो गया tan A P हो गया, ये B हो गया तो H हमको निकालना पड़ेगा। तो H जो होता है वो होता है P² प्लस B²। तो ये P का 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 का स्क्वायर करेंगे रूट में तो ये हो गया हमारा 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो जाएगा 25 और ये हो गया हमारा 5। ठीक, अब देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है LHS साइन A इंटू कॉस A। तो साइन A जो होता है वो P/H होता है तो P क्या हुआ हमारा 3 हुआ और H हो गया 5 और cos A B/H तो B हुआ हमारा 4 और H जो है वो 5 तो ये हो गया हमारा 12/25। यही हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। RHS ये भी वेरीफाइड हो गया या प्रूव्ड हो गया। वेरीफाइड लिखे या प्रूव लिखे बात देखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कॉसिक अल्फा। अब इसमें हम लोग LHS लिख देते हैं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा
tan अल्फा को हम लोग साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसको हम फ्रैक्शन पे के जोड़ घटाव बनाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 1 बाई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई में हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो साइन अल्फा और ये साइन अल्फा कट गया और ये कॉस अल्फा भी कट गया। तो बचा क्या है, बचा है हमारा 1 बाई साइन अल्फा और प्लस 1 बाई कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा को हम लोग कॉसेक अल्फा लिख देंगे और इसको जो है इसको हम लोग सेक अल्फा लिख देंगे। तो ये LHS बराबर RHS हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा। तो इसको हम लोग LHS लिखते हैं। LHS हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉसेक अल्फा। इसमें हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, कॉसेक अल्फा -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉसेक अल्फा -1। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा कॉसेक अल्फा -1, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1। तो ये भी जो होगा फार्मूले से हो जाएगा। मैंने a प्लस बी a माइनस बी पर इसको सोल्व किए हैं। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा कॉसेक अल्फा -1, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल हो गया। ये जब कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 प्लस कॉसेक अल्फा -1। ये भी कैंसिल हो गया तो बचा कितना, कॉसेक अल्फा। तो कॉसेक अल्फा यही हमको लाना था। LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है tan थीटा प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। LHS जो है हमारा यहाँ पर tan थीटा प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे tan थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा 1 और नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब RHS की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, RHS की तरफ, या इसको भी हम लोग चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं, या इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। छोड़िए,
साइन थीटा जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा को इसी तरह लिख देंगे और कोसेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाइड हो गया, RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, जबकि शैडो जो है पोल का वो h मीटर है और पोल का हाइट जो है √3h है। तो मान लिए हमने कि AB जो है वो पोल है और BC जो है वो शैडो है, यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बनेगा। तो दिया हुआ है यहाँ पर कि हाइट ऑफ पोल जो है वो h है और नहीं, व्हेन द शैडो ऑफ द पोल इज h, ये है शैडो और ये जो है दिया हुआ है पोल की जो हाइट है वो है √3h है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज, और एस जो है वो सन है, यहाँ से लाइट आ रहा है, तो ये ही एंगल बन जाता है जहाँ भी बनेगा। तो सपोज AB is a pole and BC is shadow made by its and theta is the angle of elevation, अब आगे बढ़ते हैं। tan थीटा जो होगा ये होगा P, तो ये लिख देंगे √3h और B जो होगा ये h होगा। इस तरह ये कैंसिल हो गया, तो ये हुआ हमारा √3। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो ये हो जाएगा tan 60, कैंसिल हो गया, तो इसलिए थीटा जो है वो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा हो जाएगा हमारा 1/√3 और इसको हम tan थीटा का जो वैल्यू 1/√3 का होता है, में 1/√2 जो होता है, tan में वैल्यू जो होता है tan 30 होता है, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब हमको जो वैल्यू निकालना है उसको लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू लिखते हैं तो sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, sin 30 डिग्री का cos का जो होता है √3/2 होता है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। LCM अगर हम लोग लेंगे और फ्रैक्शन पर जो सम एडिशन बनाएंगे तो ये हो गया -2/4, ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये -1/2 जो है वही आंसर आएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक लैडर है, ये वाल है, उसके टॉप पर ये लैडर पहुंच रहा है। तो ये ABC कर देते हैं और ये हमारा लैडर हो जाएगा जो कि 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये वर्टिकल वाल के टॉप पर पहुंच रहा है और लैडर जो है एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। चलिए 60 डिग्री एंगल हो गया,
तो फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, यही बताना है हमको। तो मान सपोज करते हैं, सपोज ए बी इज AGI height of wall and AC is the length of ladder and it make angle, it make 60 degree with the wall। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जाहिर सी बात है साइड में आएगा। तो इसको कर देते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई AC। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 हो जाएगा, और AB का वैल्यू जो है AB ऐसे ही रख देते हैं और AC जो है वो 15 मीटर रख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 15√3/2 मीटर। यही जो होगा हाइट ऑफ वॉल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, गलती से लिखा गया है, इसको हम लोग 10 कर देते हैं। अब 11 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, लिफाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा भी यहाँ लिख देते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। तो ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 यहाँ लिख देंगे, और ये 1 का स्क्वायर हुआ 1 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बोल रहा है कि इफ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड करना है वैल्यू जो है थीटा का, वाट यही। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, और ये 2 इधर ही रहने देते हैं। और आगे बढ़ाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो इस तरह ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी जो होगा इधर आएगा तो 2 प्लस 1, इसको हम 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कर देंगे। साइन स्क्वायर जो थीटा हुआ वो हो जाएगा हमारा 1,
देयरफॉर साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो ±1 हो गया। ठीक, और जानते ही हैं हम लोग कि साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि सो दैट cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें हम लोग LHS को लेते हैं। cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा और cos स्क्वायर ये भी है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 45 प्लस थीटा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में कर दिया है मैंने, और ये होगा tan 60 डिग्री प्लस थीटा, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan 90 माइनस 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा cos 45 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा लिख देते हैं, और ये हो जाएगा tan 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये करेंगे हम लोग तो cot 60 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह ये जो है ये हो जाएगा हमारा 1, और नीचे भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया पूरा। ये थीटा ही एक ही जैसा है इसलिए हो सकता है 1, ये भी 1 हो गया है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया इस तरह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर जो है 1.5 मीटर हाइट है उसका, वो 20 मीटर ऊंचा जो टावर है उसको देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बना रहा है। यहाँ से ये ऑब्जर्वर है और उसकी जो दूरी है टावर से है वो है 20.5 मीटर। तो फिगर हमने इसे बना दिया है। ये ऑब्जर्वर है, ये जो है टावर है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है 20.5 है। क्योंकि लिख लेते हैं इसको, सपोज EC is a tower and AB is the height of observer, and we have to find angle of elevation
made by the observer on the top of tower, ओके, टॉप ऑफ टावर। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर हम लिख देते हैं इसके बारे में, वही क्लियर हो जाएगा क्योंकि सामने फिगर है। अब देखिए यहाँ पर ये P हो गया, ये B हो गया, तो यहाँ पर tan थीटा जो होगा वो P के जगह पर हम लोग ED लिखेंगे और ये AD लिखेंगे। तो ये जो है 22 है और इसमें से 1.5 घट गया तो ये 20.5 होगा। इस तरह हम tan थीटा का ED का वैल्यू जो है वो भी 20.5 लिखेंगे और AD का वैल्यू जो है वो भी 20.5 लिखेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 1 हमारा। और हम लोग जानते हैं कि tan में 1 का वैल्यू tan 45 का होता है। इस तरह ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 जो है so that tan 4 theta plus tan square theta equal to sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसको। LHS जो है हमारा, LHS लिख देते हैं। LHS जो है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो tan जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जब हम इसको लिख सकते हैं इसी तरह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sec 4 थीटा, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। इस तरह ये हुआ sec 4 थीटा और ये है 2 sec स्क्वायर थीटा, माइनस में ये प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। अब इस तरह हम देखते हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल हो गया, LHS RHS के इक्वल हो गया। 10 ये वेरीफाइड हो गया, 10 वेरीफाइड, यही हमारा